हाँ, कौन सी पहाड़ी पे है? नहीं नहीं, खासी की पहाड़ी। मेघालय में 3 तरह की पहाड़ियां हुआ, तो खासी की पहाड़ी पे चेरापूंजी जो वो खासी की पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, बताइएगा महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर जो प्रदर्शित करने वाली रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो मानचित्र पे लवणीयता को प्रदर्शित करेंगे उसे हम लोग आइसोहेलाइन कहते हैं। ठीक है, आइसोहेलाइन रेखाएं वो कहलाती हैं। और भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हाँ, जिसको नहीं होमोसिस्मल इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक ही होमोसिस्मल रेखा कहते हैं। जो भूकंप एक ही समय पर जो स्थानों पे आती है उनको मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल कहा जाता है। बताइएगा, जब प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे जो है राजनीतिक दलों में जो है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। कुछ राजनीतिक दलों को कितनी संख्याएं थी उस वक्त? कितनी राष्ट्रीय दलों को उस वक्त राष्ट्रीय मतलब जो दर्जा दिया गया था? दल को, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। 14 राजनीतिक दल थे। प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुआ था उस समय 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों का दर्जा दिया गया था। अच्छा, बताइएगा लोकसभा की जो बैठक है वो किस प्रकार से समाप्त की जाती है? 3 तरीकों से होगा, विघटन के द्वारा, स्त्रावसन के द्वारा और स्थगन के द्वारा। ठीक है, 3 तरीकों से उसे किया जाता है। बताइएगा भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? नहीं, रामानुजाचार्य थे। ठीक है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य जो थे वो रामानुजाचार्य थे। और बताइएगा महापुरुषीय धर्म जो है जिसको हम लोग एक शरण संप्रदाय भी कहते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? शंकर देव थे। शंकर देव थे। ठीक है, और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो किनके द्वारा किया गया था? आलवार नेरवार संतों के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है वो किस स्थल पे हुआ था? नदिया में हुआ था। ठीक है, नदिया जिसको हम लोग नवद्वीप भी कहते हैं। और जो है असम का चैतन्य किन्हें कहा जाता है? शंकर देव को। असम का चैतन्य जो है वो शंकर देव को कहा जाता है। बताइएगा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। सही, बिल्कुल, रामदास जी थे उनके। एक है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, ये जो उक्ति है ये कौन दिए थे? जिन्होंने कहा था कि सिर्फ ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये कौन बोले थे? शंकराचार्य बोले थे। शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म सत्य है और जगत एक मिथ्या है। ठीक है, बताइएगा जो प्रसिद्ध भक्त कवित्री हैं मीराबाई, इनके पति का क्या नाम था? भोजराज। ठीक है, इनके पति का नाम था भोजराज। तो भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? भारत में शेख मोहिउद्दीन चिश्ती थे। भारत में चिश्ती सिलसिले को जो है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती स्थापित किए थे। अब बताइएगा हिंदी खड़ी बोली का जनक किन्हें कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अब बताइएगा वह सूफी संत कौन थे जो यह मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है? ये कौन? एक सूफी संत थे, ये मोहिउद्दीन चिश्ती ही थे जिनका ये मानना था कि जो भक्ति है संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। ठीक है, और बताइएगा फारसी में रचित एक ग्रंथ है मजमा उल बहरैन, जिसमें सूफी मत और हिंदू मत दोनों का जो तुलनात्मक वर्णन किया गया है। ये किनके द्वारा रचित है? मजमा उल बहरैन। ये जो है दारा सिखों के द्वारा रचित है। ठीक है, इसमें जो है हाँ मजमा उल बहरैन जो है ये दारा सिखों के द्वारा रचित किया है, जिसमें लिखा गया है कि सूफी मत और हिंदू मत दोनों को तुलनात्मक रूप से वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, अब बताइएगा किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में लिखा था? भगवत गीता और योग वशिष्ठ इस दोनों का फारसी में अनुवाद जो है वो दारा सिखों किए थे। ठीक है, दारा सिखों। बताइएगा काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहले लेखक? ये भी अमीर खुसरो ही थे। क्या हुआ? भागवत गीता जो है इसको दारा सिखा और विशिष्ट जो थे, ठीक है, उस दोनों को ही जो है वो दारा सिखो इसका फारसी अनुवाद किए थे।
अच्छा बताइएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सम्मिलित किया गया था। और नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया। कौन से संविधान संशोधन में? जो हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार हैं, इनकी अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको अधिक प्रभावशाली बनाया गया। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 है। ठीक है, बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक, नीति निर्देशक तत्व ही देता है। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है वो क्या है? वो वाद्य योग्य है या नहीं है? नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद्य योग्य नहीं है। इसको सरकार अपने उसके हिसाब, उसके पास जैसे संसाधन है उस हिसाब से वो उसको जारी करेगा। ठीक है, अब बताइएगा, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया था? मूल कर्तव्य को संविधान में किस वर्ष? 1976 में किया गया था। किस समिति के? स्वर्ण समिति। अच्छा, स्वर्ण सिंह समिति जो था वो कितने मूल कर्तव्य को संविधान में रखने की बात करे थे? 8। उनका कहना था कि 8 ही मूल कर्तव्य, उनके हिसाब से 8 ही मूल कर्तव्य होना चाहिए था, लेकिन संविधान में 10 मूल कर्तव्य को किया गया और बाद में जो कि 11 हो गया। ठीक है, बताइएगा, कौन सा भाग जो है संविधान का वो मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? किस भाग में है मौलिक कर्तव्य? 4 के 1 क में है। ठीक है, 4 के क में है। बताइएगा, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? 51 के ए में, भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 का ए है। ठीक है, बताइएगा, संसदीय प्रणाली वाली सरकार जो है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार कहा जाता है। ठीक, संसदीय प्रणाली की जो सरकार होती है उसे संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था, उस वक्त कौन से प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी थी 1976 में। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। और उसके बाद जो है मोरारजी देसाई जो है 1977 में आए थे। बताइएगा, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो ये जो लोकसभा का कार्यकाल है इसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद फिर जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उस टाइम में फिर लोकसभा का जो 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया और फिर जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसको घटा के 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। बताइएगा, हरिहर क्षेत्र का जो मेला है वो कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। बिल्कुल सही है। और कंस मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? मथुरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर एक लठमार होली होती है, ये कहाँ पे होता है? हाँ, यूपी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होता है? बरसाना में। और बरसाना को हम लोग नंदगांव भी कहते हैं। ठीक है, बताइएगा, जो भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सांख्य दर्शन से। भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो सांख्य दर्शन से प्राप्त होती है और इसकी जो है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा भी जो है वो सांख्य दर्शन ही है। ठीक है, प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। भारत की प्राचीनतम दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन को माना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। और लोकायत दर्शन के प्रतिपादक चार्वाक थे। ठीक है, लोकायत दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो चार्वाक को कहा जाता है। और अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य। बिल्कुल सही, शंकराचार्य थे। और द्वैतवाद निम्बकाचार्य थे और ये सनकादि संप्रदाय से। ठीक है, तो हम लोग किसी काम को 2-2 बार करते हैं तो कहते हैं ना गांव में कि सनक गया है, तो ऐसे जो ये 2-2 बार की तो इनका द्वैतवाद जो होता है ना, तो ये सनकादि संप्रदाय से थे। ठीक है, और ये निम्बकाचार्य थे। द्वैत इनका है, द्वैत था इसलिए निम्बकाचार्य सनकादि संप्रदाय। ठीक, और जो रामानुजाचार्य है वो श्री संप्रदाय से है और उनका वाद क्या है? विशिष्टवाद। हम ठीक है, विशिष्टवाद दिया हुआ है वो, तो वो होगा रामानुजाचार्य का।
बताइएगा पोंगल जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है। और रंगोली बिहू असम का। गुड़ी पड़वा त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा नागालैंड की कौन सी जनजाति है जो मीमकुट उत्सव मनाती है? मीमकुट उत्सव, कुकी जनजाति। नागालैंड की कुकी जनजाति जो है वो मीमकुट उत्सव मनाती है। ठीक, कुकी जनजाति है जो कि मीमकुट उत्सव को मनाती है। बताइएगा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव है, इसे कहाँ आयोजित किया जाता है? सुलहकुल उत्सव जो है वो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इसे आगरा में मनाया जाता है। ठीक, और एक त्योहार है, इसका अर्थ होता है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ये कौन सा त्योहार है? लाई हरोबा, जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा, इसका अर्थ होता है कि मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ये लाई हरोबा त्योहार है जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक, एक मिनट रुक जाइए। बताइएगा धनिया का उपयोगी अंश क्या होता है? मतलब हाँ, पत्ते और सूखे फल होते हैं। ठीक, और बताइएगा कि वर्तिका और वर्तिकाग्र कौन से उपयोगी उत्पाद होते हैं? किस चीज में जो है वर्तिका और वर्तिकाग्र का उपयोग किया जाता है? केसर में किया जाता है, सेफ्रॉन में किया जाता है। बिल्कुल सही क्या बोले। और बताइएगा कि नाइट्रोजन से भरपूर कौन सी ऐसी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल है? मटर की फसल। मटर की फसल लगाने पे जो है मृदा जो होती है वो नाइट्रोजन से भरपूर हो जाती है। बताइएगा लबडब ध्वनि एक होती है, ये किस क्रिया से उत्पन्न होती है? हृदय की क्रिया से उत्पन्न होती है, लबडब ध्वनि होती है। मानव सहस लघुतम कपि कौन सा है? मानव सहस लघुतम कपि कौन सा है? गिब्बन को कहा जाता है। ठीक है, गिब्बन होता है। और समुद्री चूहिया के रूप में किसे जाना जाता है? काइटिन को। ठीक है, समुद्री चूहिया कहा जाता है, काइटिन को समुद्री चूहिया के रूप में जाना जाता है। काइटिन को। और बताइएगा छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। धुली हुई सब्जियों को अगर हम लोग धो दें तो विटामिन सी जो है उससे निकल जाता है। और बताइएगा मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र का जो श्रवण होता है उसको बढ़ाने वाली औषधि जो है वो डायूरेटिक कहलाती है। डायूरेटिक कहलाती है। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली जो है औषधि उसको डायूरेटिक कहा जाता है। ठीक, बताइएगा विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, विश्व जल संरक्षण दिवस। और बताइएगा गण देवता किसकी रचना है? गण देवता किसकी रचना है? तारा शंकर बंदोपाध्याय की रचना है गण देवता। तारा शंकर बंदोपाध्याय की रचना है गण देवता। बताइएगा जो सुंदरम बालचंद्रन है वो किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक हैं? सुंदरम बालचंद्रन वीणा, वो वीणा बजाते हैं। सुंदरम बालचंद्रन जो है वो वीणा बजाते हैं। बताइएगा तंत्री वाद्य यंत्र हम लोग किसे कहते हैं? तंत्री वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है संतूर को। संतूर वाद्य यंत्र जो है इसे तंत्री वाद्य यंत्र कहा जाता है, संतूर को। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना ग्वालियर घराने को कहा जाता है। ठीक है, और ध्रुवपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना जो है वो भी ग्वालियर घराना ही है। और ठुमरी गायिका जो गिरिजा देवी हैं उनका संबंध किस घराने से है? ये ठुमरी गाती है गिरिजा देवी, ये बनारस घराने से संबंध रखती है, बनारस घराने से। ठीक है, अब बताइएगा ये इकेबाना एक जापानी कला है, ये किस चीज की व्यवस्था होती है? इकेबाना, ये हाँ फूल सजाने की व्यवस्था है, फूलों की व्यवस्था है ये इकेबाना, ये जापान का है। पुष्पों को इसमें क्रम से लगाया जाता है। बताइएगा कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। और ये भी बताइएगा कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा
कथकली से ही संबंधित है। मुखौटा नृत्य जो है वो कथकली से ही संबंधित है, एक शैली है। और बताइएगा सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को पहले हम लोग सदिर नृत्य के नाम से जानते थे। सदिर, ये जो भरतनाट्यम जो है इसका जो है प्राचीन नाम सदिर था, ठीक है, सदिर। हाँ, और मुखौटा जो है, मुखौटा नृत्य जो है ये शैली है कथकली की, ठीक है। इसका सदिर नाम था, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदिर था। अब बताइएगा कि जो कृष्ण नृत्य का संबंध जो है वो देवदासी परंपरा से है। देवदासी परंपरा, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम का संबंध जो है वो देवदासी परंपरा से है। और गरीबों का कथकली किसे कहा जाता है? बताइएगा। ओट्टन तुलन। हाँ, ओट्टन तुलन जो है वो गरीबों का कथकली कहा जाता है। और देवदासी परंपरा से संबंधित नृत्य जो है वो मोहिनी अट्टम है, ठीक। बताइएगा अमीर खुसरो जो है वो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के, बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था, ठीक है। इनका अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो मोहम्मद हसन था। और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इनका जन्म स्थान क्या है अमीर खुसरो का? एटा, एटा में है, ठीक है। हाँ, और ये जो है पैरट ऑफ इंडिया, इन्हीं को कहा जाता है, अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा पैगंबर मोहम्मद साहब जो है इनका जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? हाँ, बिल्कुल सही है, 1469 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही है। और पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। पैगंबर 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मक्का में। जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और बताइएगा जो गौतम बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है। बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में, 1985 में हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। जिसका आंसर नहीं आ रहा होगा आप लोग लिखिएगा। अब बताइएगा एक था बीज बचाओ आंदोलन, इसका किस वर्ष आरंभ हुआ था? बीज बचाओ आंदोलन का, बीज बचाओ, सीड जो होता है, बीज बचाओ आंदोलन 1989 में, ठीक है। 1989 में बीज बचाओ आंदोलन का आरंभ हुआ। और नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था। अच्छा, ये जो ग्रीन वॉश है ये किस चीज को, ग्रीन वॉश किस शब्द के लिए हम लोग इंगित किए जाते हैं? ये जो होता है ना कि पर्यावरण संरक्षण का अगर कोई झूठा वादा करे तो उसे हम लोग ग्रीन वॉश कहते हैं, कि हम पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा कहलाता है। बताइएगा गांधी ऑफ ग्रेन किन्हें कहा जाता है? गांधी ऑफ ग्रेन वंदना शिवा को कहा जाता है, गांधी ऑफ ग्रेन, ठीक है। वंदना शिवा को गांधी ऑफ ग्रेन कहा जाता है। हाँ, गांधी ऑफ ग्रेन, अनाज वाला जो होता है, गांधी ऑफ ग्रेन वंदना शिवा को कहा जाता है। बताइएगा कुल वैश्विक प्रजातीय विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? जितनी भी पूरे विश्व में जो भी प्रजातीय विविधता है उसका कितना प्रतिशत जो है वो भारत में पाया जाता है? 8% पाया जाता है, ठीक है। कुल वैश्विक प्रजातीय विविधता का 8% जो है वो भारत में पाया जाता है। बताइएगा हिमालय की जो कंचनजंगा शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है? 85-98 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा जो है इसकी ऊंचाई जो है वो 85-98 मीटर है। 85-98 कर लीजिएगा। हाँ, तो वो 86 के आसपास हुआ, 85-98। वो हमेशा आपको अप्रॉक्स में दिया रहेगा वैल्यू, तो इसको लगा दिया। बताइएगा आप लोग रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा जाता है, ठीक है। रूस का मैनचेस्टर जो है वो इवानोवो को कहा जाता है। और जापान का मैनचेस्टर अभी बोले थे आप, ओसाका, ठीक है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका और रूस का मैनचेस्टर इवानोवो। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है।
और ब्राजील का मैनचेस्टर साओ पालो को कहा जाता है। ठीक, एक बार और देख लिया, रूस का मैनचेस्टर इवानोवो, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, जापान का मैनचेस्टर ओसाका और ब्राजील का मैनचेस्टर साओ पालो को कहा जाता है। बताइएगा, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का जो कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था? हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? हाँ, 1967 में हुआ था, 1966-67 में हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? मुंबई का है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई का है।